नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम। यहां पर आप जानेंगे मेरे और मेरे परिवार के बारे में। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। आजकल मैं सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। उससे जो काम होते हैं हमारे गृहिणियों के, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। तो जल्दी उठने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम सारे काम जल्दी से निपटा लेते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी होने लगी है। गर्मी भी इस बार मार्च में ही बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो अगर हम जल्दी काम निपटा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में मुझे तो आलस आने लग जाता है। इसलिए मैं सारा काम जल्दी निपटा लेती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं फिर दिन में, तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर मैंने सुबह के पूजा पाठ कर ली थी। उसके बाद हम कहानियाँ सुनने चले गए थे। शीतला माता भी मैंने ठंडी कर ली और कहानी सुनने के बाद घर आए। और अभी जो समय हो रहा था वो था 11:30 बजे का। और इस बार मैंने जो ठंडा बनाया था उसमें सबसे पहले मैंने गुंजे बना लिए थे। आज हस्बैंड जी घर पे ही थे, उनको दिन में कहीं जाना था। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ी सी ख़राब हो रही है उनकी तबीयत। तो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। तो मम्मी को मैंने कहा था आप बैठकर जो भी काम होंगे ना वो वाले आप कर लेना, बाकी जो किचन में खड़े रहने का काम होगा उनको मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पर हमने गुंजे बना लिए थे, क्योंकि दाऊ को गुंजे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी स्कूल में कोई फ्रेंड गुंजे लेकर आया था तो उसको खाने थे। हाँ दाऊ, बाय बाय। टिफिन ले ली तो हाँ। बाय। बाय। सही कर दिया काले की दोशान। वाह, हाँ। तू आएगा जब तक बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी अपने ठीक है। खाना आएगी। हाँ, तो 1 बजे का टाइम था दाऊ के स्कूल का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया था और उसको रेडी करने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। यहाँ पर कुछ मक्की के जो पापड़ थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। इस बार हमने मक्की के पापड़ मार्केट से मंगवाए थे, क्योंकि हमारे घर में शादी थी दिसंबर में। तो शादी के बाद जब तक बारिश नहीं आती है तब तक हमारे यहाँ पापड़ बनते नहीं हैं। तो वैसे तो एक बार बारिश आ चुकी थी, लेकिन हमें समय नहीं मिला पापड़ बनाने का, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। तो उनको अहमदाबाद ले गए थे। तो दिखाने के बाद मतलब डॉक्टर ने भी बोला कि अब थोड़ा रेस्ट भी करना है। और वैसे तो वो आप देखते ही हो मेरे व्लॉग में कि रेस्ट करने के कहने के बाद भी वो रेस्ट करते नहीं हैं। अब थोड़ी बहुत उनकी तबीयत ठीक है, वो काम करते ही रहते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि काम मैं कर लूँगी, आप बैठे हो मुझे बताते जाओ भाई ये काम कर ऐसे कर। तो वो बैठते नहीं हैं, वो कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे ना तब तक मैं काम करूँगी। तो उससे क्या होता है कि मतलब हाथ पैर चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक बार बैठ जाएंगे तो फिर कभी भी काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने पापड़ भी निकाल दिए थे। ये जो पापड़ थे वो बच्चों की पसंद के थे, तिरंगा वाले पापड़ लेकर आए थे। तो हम सब्जी बना रहे हैं, एक तो आलू की और एक चने की दाल और एक गूंदे की बनाएंगे। गूंदे सूखा रखे थे जो, तो पापड़ी वगैरह सब निकल गई है, ये देखो। और दही बड़े का हम लेकर आए थे पैकेट, दही बड़े और मीठी और चरकी पकौड़ियाँ बनानी है। तो अब मैं गोल कर देती हूँ बेसन का, ये बेसन रख रखा है जिसका। और उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़ी और फिर पूड़ी और सब्जियाँ। तो दूसरा तेल रख दिया हमने अब। और ये दही बड़े का घोल है, दही बड़े बनाएंगे। और ये पकौड़ी चरकी और ये मीठी और चरकी पकौड़ी का गोल कर दिया था। अब मैं निकालूंगी दही बड़े। दही बड़े का गोल जो पैकेट आता है ना मार्केट से, वही मैं यहाँ पर लेकर आई थी। और मम्मी गाठ बनाने की तैयारी कर रहे थे, एक बार उनको साफ़ कर देते हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे का और हमारे थोड़ा बहुत काम तो हो चुका है। आज हमने ज़्यादा सब्जी हमने बनाई नहीं, केवल 2-3 सब्जियाँ बनाएंगे।
इसलिए। बाकी तो कितने बजे आऊँ मैं हर बार? 10, 9। बाकी तो 9 बज जाती है। इस बार शायद 6-7 बजे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा और लास्ट में बनाऊंगी मैं गुलाब जामुन। तो दही बड़े की तैयारी मैंने पहले करके रखी थी, तो यहाँ पर मैंने दही बड़े फ्राई कर लिए थे। ज़्यादा दही बड़े निकाले नहीं थे, इस बार छोटा पैकेट ही लाई थी, क्योंकि हर बार शीतला सप्तमी के बाद हमें सारे सामान फेंकने पड़ते हैं या फिर गाय को देने पड़ते हैं। कोई खाते ही नहीं है आजकल, और बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं है। वो तो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ों में ही रहते हैं। उनको क्या पता है कि ये जो पुरानी चीज़ें बनती थी वो कितनी अच्छी रहती थी। मतलब दाल वगैरह की जो चीज़ें होती है वो तो अच्छी रहती है, लेकिन अब बच्चे आजकल के समझते ही नहीं है। यहाँ पर मम्मी चावल बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैंने दही बड़े बनाए थे तभी मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी। तो इधर दाल उबल चुकी है और मैं दाल बना लेती हूँ, और मम्मी ने मिर्ची तैयार कर दी। हम राई लूण की मिर्ची बनाने वाले हैं। 11, 11:30 बजे से लग रहे हैं रसोई के काम में, जो अभी 4 बजने वाली है। 3:30 बज गई। 9 तो बजेगी। 9 तो बज जाए कही दिया। वो जो तो आज कम चावल चढ़ा दिए थे मम्मी ने एक साइड में, तो चावल भी बन गए हैं। और चावल थोड़े ज़्यादा ही बनाने थे, क्योंकि ओलिया बनाते हैं, दही में मिलाते हैं, तो शक्कर और दही और थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं। काजू बादाम हम नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए। तो मिर्ची मुझे अब बनानी है, मैंने तैयार करके रख दी। और ये है गूंदे, जो कि मम्मी ने उबाल दिए थे, और सब्जी भी वही बनाएंगे, क्योंकि वो गूंदे की सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं। मुझसे सही बनती नहीं है। और आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है, चने की दाल मैंने बना दी है, और सारी सब्जियां कंप्लीट बन चुकी है। और पकौड़ी वगैरह भी मैंने बना दी थी, दही बड़े बना दिए थे, गुंजे बना दिए थे, और लास्ट में मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। तो इधर मैंने आलू को उबाल के रख रखा था, और आलू मम्मी ने छील दिए थे, और मसाला छोंक दिया है। और उसमें दही वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है वो बनाऊंगी, लेकिन उसमें थोड़ा रस्सा नहीं करूँगी। सूखी जो आलू की सब्ज़ी होती है वो बना कर रख देंगे, ताकि 2-3 दिन तक हम आराम से खा सकें। तो आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, और यहाँ पर नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने मम्मी को कहा कि आप पापा की चाय बना दो, तब तक मैं ये वाला जो काम था वो कर लेती हूँ। तो उधर से मैंने नमक का जो डिब्बा था उसमें नमक भर दिया है, और चिप्स जो हमने बनाए थे वो लेकर आ गई थी। लेकिन हमारे जो चिप्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले बन गए थे, और इस बार पता नहीं क्या हुआ। बाकी तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन चिप्स हमारे बिगड़ गए थे। लेकिन मम्मी ने कहा थोड़े से निकाल देना, तो थोड़े से चिप्स और थोड़ी सी मूंगफली में निकाल दूंगी। पहले हमने नहीं निकाली थी क्योंकि वो व्रत की होती है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ अलग तेल में। यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है पूड़ी के लिए, और ये इतना सारा आटा है कि 2-3 दिन तक आराम से चल जाए। और आज का खाना भी इसी से बन जाएगा। आज के लिए मैं पराठे बना लूँगी, बाकी पूड़ी बना लूँगी 2-3 दिन के लिए। अब सारा काम कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में मैंने पूड़ी बना ली थी, और यहाँ पर बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो छीके को मैंने हटाकर बाहर रख दिया था, और ऐसे ही बर्तन साफ़ करके और पोंछ के सारे बर्तन रख दिए थे। सारा बिखेरा एक बार समेट लेंगे, उसके बाद वापस छीके को वहाँ लाकर रख देंगे। तो अब मैं कर रही हूँ गुलाब जामुन की तैयारी। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन की तैयारी हो चुकी थी, और ये गुलाब जामुन मैंने बनाना शुरू भी कर दिए हैं। और इस बार जो गुलाब जामुन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हमारे। तो ये देखो, ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए थे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थे। दिखने में भी अच्छे थे और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसमें जो चाशनी थी वो हर बार मेरी बिगड़ जाती है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी चाशनी बनकर तैयार हो गई थी। तो दोस्तों अभी बज चुकी है रात की 10:30। खाना वाना खाकर हम चले गए थे शीतला माता के गीत गाने के लिए, जहाँ हम दशा माता की पूजा करने जाते हैं वहाँ पर। हम वहाँ से आ गए हैं और अब सोते हैं, क्योंकि सुबह वापस जल्दी जाना है पूजा के लिए। और आज बहुत ज़्यादा काम किया था, और जो ठंडा खाना बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।